भाई, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। कल मिट्टी लगाने के बाद मैं बड़ी थक चुकी थी और थकने के बाद फिर मैं हवेली में गई नहीं। मैंने जाके मैं अंडा ही नहीं लेके आई और आप सब ले आए थे। 2 मुर्गियों ने अंडा दिया और 1 मुर्गी ने अंडा दिया ही नहीं है। और उसके बाद ये छोटी जो है ये पता काफ़ी गंदी हो चुकी थी। इसको बच्चे खिला रहे थे, कोई इधर लेके जा रहा, कोई उधर लेके जा रहा और मिट्टी थी सबके हाथों में और ये भी गंदी हुई पड़ी थी। मैंने इसको नहलाया-धुलाया और ये सुबह के टाइम अपने बाबा के साथ हवेली में जा रही थी और उनको कह रही है कि मुझे बाहर लेके जाएँ। बस बच्चों को यही होता है कि बस सुबह-सुबह उठते ही इसने कहना होता है कि मुझे तैयार करो और मुझे मेरी फूफो के घर लेके चलो। इनकी फूफो का घर है इधर ही। कल जब मैं ऊपर छत पे चढ़ूँगी ना, गोया जौन-सा होता है फेरने के लिए, छत पे मिट्टी लगाई है, अब प्रोसेस वो वाला मुकम्मल हुआ है, तो अब उसके बाद हम लोगों ने छत पे गोया फेरना है। वो तब मैं आपको सबके घर दिखाऊँगी। और ये सामने ही एक बाजी आंटी हैं, उन्होंने छोटी सी दुकान हट्टी टाइप डाली हुई है और बच्चों के खाने के लिए थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें लेके आई हुई हैं ताकि बच्चे जो बच्चों की चीज़ें पसंद है बस वही लेके आई हैं, ज़्यादा नहीं लेके आई। और क्योंकि कहती हैं कि अगर बिक गई तो फिर मैं और लेके आऊँगी बाकी की चीज़ें और हमें बड़ी सहूलत हो गई है। नहीं तो बच्चों को कहना पड़ता था वो दुकान पे, उनका दिल करे तो वो कहना माने, नहीं तो नहीं मानते थे। और फिर हमें बड़ी सहूलत हो गई है। इन्होंने छोटी-छोटी चीज़ें बिरयानी मसाला और सरफ़ और ये सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी ना लेके आई हुई हैं, चाय की पत्ती वग़ैरह। तो हमें बड़ी आसानी हो जाती है, सहूलत हो जाती है। हम माएँ जो होती हैं, घर की औरतें होती हैं, भागी जाती हैं और हम जाके ले आती हैं। और कल ईद मिलादुन नबी था तो बच्चे जो हैं वो सारे तैयार हुए थे, तैयार होके तो मेरी तरफ आए हुए थे। वो खुद ही गए हैं बच्चे सारे तैयार श्यार होके, बड़े प्यारे लग रही थी। आगे उनका क्लिप आएगा। और तैयार होके वो मंडी गई हैं, यानी कि हमारे शहर गई हैं और शहर में जाके वो लेके आई हैं, अपना केक लेके आई हैं और केक ला के उन्होंने वो कट किया और सारे बच्चों ने खाया, सेलिब्रेट की है, 12 रबी अव्वल को सेलिब्रेट किया है। और बड़े सारे बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। ये सारे बच्चों को मैंने घर में इकट्ठा किया हुआ है क्योंकि मैं अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकलने देती। कहती है जो जिन्होंने खेलना है ना उनको अपने घर में ले आओ, वो बच्चे हमारे घर में आ जाए, लेकिन आप लोग जो है वो बाहर नहीं जाना आप लोगों ने। और खिलारा बड़ा डालती हैं खिलौने, वैसे ही खिलार डाल के खिलौने जो उनसे होते हैं वो सारे खिलार के खुद चली जाती हैं और सारे मुझे बाद में समेटने पड़ते हैं। और ये जो पिंक सूट वाली बच्ची आपको नज़र आ रही है ना, ये बाइक भी चला लेती है माशाल्लाह से। क्योंकि ये 3 बहनें हैं, भाई कोई नहीं है, तो बाबा की थोड़ा सा ना टांग जो है वो फ्रैक्चर हुई है। लेकिन अब माशाल्लाह से ठीक है वो। लेकिन तब इसने ना वो सीख ली थी, उसकी जो है बाइक चलाना सीख ली थी। अब ये खुद ही स्कूल में आती जाती हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो है ये जगह बिल्कुल भी खाली नहीं होती है। ये अपना ना इस्तेमाल पूरा ही रखती हैं। ये दीवार गिरी हुई है, इन ईंटों को इधर रखेंगे और इस जगह पे पहले मिट्टी पड़ी हुई थी, वो मिट्टी ने जान छोड़ी है। तो अब ये पराली आएगी बाहर से, जौन सा है सर्दियों को फिर ये चारे के तौर पे काम आती है भैंसों के। और ये इस जगह पे आएगी, यानी कि ये छत तक चली जाएगी, ये सारी जगह भरी जाएगी ये पराली से। वो भी मैं साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी आहिस्ता आहिस्ता। और ये मैं बता रही हूँ कि ये जो है पराली ये सारी इस जगह पे आ जाएगी और इधर आके ये सारा खलारा डाल देती है। जब थोड़ी सी भी हवा चले और ये पराली सारी खिलर जाती है। चलें कोई नहीं, काम होते ही रहते हैं ज़िंदगी में और करती भी हूँ, मैं कर भी लूँगी इंशाल्लाह से। लेकिन अगर घर में देवरानी जेठानी होना तो फिर बड़ा इजी हो जाता है काम करना, फिर रल मिल के काम कर लेते हैं। और फिर मुझे अकेली को सारा करना पड़ता है। वो उन्होंने अपने अलग-अलग देवरानियों ने और जेठानियों ने अपने अलग-अलग घर लिए हुए हैं, उधर रह रही हैं, खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। चलें, मैं भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस ये है कि काम का थोड़ा-सा होता है, मैं थक जाती हूँ क्योंकि फ़जर छोटी है और वो नहीं करने देती है मुझे काम। फिर काम जो है वो मेरे पेंडिंग पड़े रहते हैं और फिर मैं डिप्रेशन में हो जाती हूँ कि क्यों नहीं ये काम मुकम्मल हो रहा मेरा। और फिर मैं काफ़ी थक गई थी और मैं नखरे दिखा रही थी। फिर आप सब गए हैं और मंडी से मेरे लिए बर्गर और क्रीम चाट लेके गए हैं। वो अपने दोस्त को ना, वो बीमार थे थोड़े से, तो उनको लेके गए थे डॉक्टर के पास, तो उन्होंने सोचा कि मैं ले जाता हूँ घर में। और ये देखें बच्चों ने चीकनी मिट्टी जो है, बड़ी प्यारी मिट्टी से इन लोगों ने अपना ये खिलौने बनाए हुए हैं। छोटे छोटे हम लोग भी बनाते होते थे, बड़ा मज़ा आता है। ये बेड और ये साइड टेबलें देखे बनाई हुई हैं, प्यारी प्यारी सराहने भी बनाए हुए हैं। ये पास छोटा सा रग बनाया हुआ है और हांडी भी पकाई हुई है अगलियों ने, हांडी पका के इसमें रखी हुई है।
और पास ये छोटी सी इनकी कटोरी है और कटोरी के पास डोई है, ये डोई है और थाली के ऊपर डोई पड़ी हुई है। और ये पता नहीं क्या बनाया था इन्होंने। और ये बड़ी बच्चियां जो हैं वो बना के चली जाती हैं खिलौने, और छोटे बच्चे आते हैं वो तोड़ के चले जाते हैं। वो कहते हैं मम्मा आप ध्यान क्यों नहीं रखती। और ये बेलना चकना है। तो मैं कहती हूँ कि बेटा मैं कितना ध्यान रखूँ, मैं अपने काम कर रही होती हूँ और आप अपने किसी ऊंची जगह पे रख के जाया करो खिलौने, जो बच्चे ना छेड़ें। ये नीचे ज़मीन पे पड़े हुए हैं और अपने अपने खिलौने अलग-अलग सब ने बना के रखे हुए हैं, जो जितना जिसको आता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और साथ में दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा, और नीचे प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये आगे टेबल से बनाई हुई है।